हेलो गाइस, तो आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं एक रिएक्ट की न्यू सीरीज़। इसमें आप लोगों को रिएक्ट को एडवांस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब एडवांस रिएक्ट को पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि रिएक्ट को सीखने के लिए हमें किस किस लैंग्वेजेस की ज़रूरत होगी, कौन सी वो लैंग्वेजेस हैं जो कि हमें पहले से आनी चाहिए। तो होता ये है कि हम जब रिएक्ट को सीखते हैं तो जनरली हमें थोड़ी सी एक बेसिक नीड की ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। हमें HTML और CSS तो कम से कम आनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब रिएक्ट ही हमको यूज़ करें, अब रिएक्ट का आगे क्यों स्कोप है, कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में आ रहे होंगे, बट डेफिनेटली इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो अभी रिएक्ट क्या है, हम क्यों इसे बार बार हर जगह देखते हैं, क्यों मार्केट में इसका स्कोप है, और रिएक्ट ही क्यों एक ऐसी लाइब्रेरी है जो भी हमें सीखनी चाहिए, और क्यों हमें इसको सीखने के लिए बार बार मजबूर होना पड़ता। तो कई सारे क्वेश्चन हैं, चलो जानते हैं, थोड़ी सी ओवरव्यू लेते हैं रिएक्ट के बारे में। तो रिएक्ट जनरली एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा याद रहता है। तो मैं सिंपली आज ChatGPT ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बढ़िया से प्रिंट होते हुए हमें दिखेगा। तो हम इससे पूछते हैं यार, व्हाट इज़ रिएक्ट, ओके, एंड व्हाई इट इज़ यूज। सो ये हमें बता रहा है कि रिएक्ट एक सिंपल ही जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। रिएक्ट इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ठीक है। तो हमें एक चीज़ तो ये पता चल गई कि रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो ये बहुत से इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो इसका आप लोग ध्यान, पार्टिसिपेट पार्टिकुलरली ऑफ क्रिएटिंग इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। तो इससे क्या होता है, हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली डेवलपर्स के UI की डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग खास ख्याल रखें, ठीक है। वर्चुअल डोमेस में होता है, ये रिएक्ट की फंक्शनैलिटी है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें भाई साहब HTML तो नहीं लिखाती है, बट इसमें जावास्क्रिप्ट XML यानी कि JSX को यूज़ किया जाता है। अब ये JSX क्या है हम सब देखेंगे। चलते हैं थोड़े से आगे, और इसने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली रिएक्ट को हम यूज़ करते हैं ना राउटिंग के लिए, ठीक है। तो जब आप कोई सी भी वेब एप्लीकेशन खोलते हैं ना, तो उसमें आप लोगों को यहाँ पे लोडिंग दिखती है, लोडिंग होते हुए। तो रिएक्ट की वेबसाइट में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें राउटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और फटाक से जो हमारा UI वो रेंडर होता है। एक बार रेंडर हो गया, लोड हो गया, तो फिर हमें बार बार लोड कराने की ज़रूरत नहीं है। पेज को हम डायनेमिकली हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये एक फ़ीचर हो जाता है जो कि रिएक्ट का बहुत ही पॉपुलर फीचर है। एंड सेकंड इसकी रिएक्ट ने एक सिंगल वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करता है, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करता है। अब ये सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन क्या है? सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन से मतलब है कि एक HTML का कोड सिंपल लिख देता है, बाकी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ना वो हमें दिखाई नहीं देते। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स कुछ नहीं होते, एक फंक्शन टाइप के होते हैं। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको फंक्शन पता होगा। फंक्शन क्या करता है, एक पीस ऑफ कोड रख लेता है अपने साथ में, और हम बार बार उसको यूज़ करता है, रीयूजेबल कोड बन जाते हैं। तो फंक्शन एक रीयूजेबल कोड है, ठीक है। और बेसिकली फंक्शन क्या है कि बार बार यूज़ होता है। तो वैसे ही रिएक्ट है। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। अब कंपोनेंट्स में होता क्या है, जनरली कंपोनेंट्स दो टाइप के होते हैं रिएक्ट में, क्लास कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट। तो फंक्शन कंपोनेंट में होता ही है, फंक्शनल कंपोनेंट में कंपोनेंट्स बने हुए होते हैं पहले से। वो कंपोनेंट्स में हम कोड्स लिखते हैं, और जैसे कि मैं एक नॉर्मली वेबसाइट आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम यूट्यूब ही खोल लेते हैं, ये नॉर्मल यूट्यूब है। अब इसमें है क्या, ठीक है। अब यूट्यूब में एक सर्च बार है, यहाँ पे आपको नेविगेशन बार दिख रहे हैं। तो होता ये है कि रिएक्ट में जब हम एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे इसका एक अलग कंपोनेंट बन जाएगा, ये कार्ड के अलग एक कंपोनेंट बन जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा जिसमें हम कार्ड अकेले को डिज़ाइन करेंगे, सेकंड में कार्ड अकेले को डिज़ाइन करेंगे। ऐसे बहुत सारे एक कार्ड डिज़ाइन कर लेंगे, उसको रेंडर करवाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो और इसका एक कंपोनेंट बन गया, इसका एक कंपोनेंट बन गया, इसका एक कंपोनेंट बन गया। तो कितने सारे कंपोनेंट बन गए, और बहुत सारे कंपोनेंट को यूज़ करके हम एक नॉर्मल एक एप्लीकेशन बनाते हैं, और उन सभी कंपोनेंट को हम एक कंपोनेंट पे
डाल के और एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं। तो हमें कुछ नहीं दिखता है, एक HTML का कोड दिखता है, तो इससे बोलते हैं सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन। और भी कई फीचर्स हैं रिएक्ट के बारे में। रिएक्ट को जानने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि रिएक्ट काम कैसे करती है। रिएक्ट को चलाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। बेसिक जावास्क्रिप्ट तो कम से कम आनी ही चाहिए, और एडवांस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी सीखने के लिए, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू हमने ले लिया है रिएक्ट का। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि रिएक्ट को कैसे चलाना है और कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो हम रिएक्ट, मैंने बेसिकली आप लोगों को बता दिया है कि रिएक्ट को चलाने के लिए थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट को हम बेसिकली ब्राउज़र में रन करते हैं, अगर आप लोगों ने कभी चलाई हो तो। जब आप इस पर करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को कंसोल का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट रन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ console.log हेलो, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जावास्क्रिप्ट कंपाइल होती है। तो हमें ना ब्राउज़र में कंपाइल नहीं करनी है अब जावास्क्रिप्ट, हमें अपने सिस्टम में कंपाइल करनी है। तो हम सिस्टम पे कैसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, सिस्टम में कैसे प्रिंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट, उसके लिए हमें क्या करना है, ये उसके लिए हमें नोड का इस्तेमाल करना होगा। तो हम Node.js को करने वाले हैं डाउनलोड। तो चलिए Node.js को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे Node.js का आप लोगों को लेटेस्ट वर्जन दिख रहा होगा, डोंट रिकमेंडेड और लेटेस्ट। यहाँ पे ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल होता है, तो जो रिकमेंडेड है वही डाउनलोड करें। इन फ्यूचर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये वर्जन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो अभी ये फाइल पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद आपको करना क्या है, इसे ओपन कर लेना है अपने फोल्डर में। हो जा भाई, हो जा भाई, हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू रन दिस फाइल, क्योंकि हमारे पास पहले से ही है, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। कुछ नहीं करना, आपको रन करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, हमने Node.js डाउनलोड कर लिया, ठीक है। Node.js डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, चलो आपको इसका इंस्टॉल करके दिखाई देता हूँ यार मैं। रन कर दो जी इसे भी, रन कर, कुछ नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्लीज़ वाइल वेट सेट कवर, ठीक है, माइग्रेट हो रहा है। ये देखो नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इंस्टॉल खत्म। एक बार सेटअप हो गया ना फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। एक ही बार का होता है जो सेटअप का इशू होता है, बाकी एक बार सॉल्व हो गया तो फिर ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे Node.js मेरा इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली। बस फिनिश का ऑप्शन आने ही वाला है। अपडेटिंग कुछ चीज़ें हैं जो हटा दी, अपडेट हो गया, नया वर्जन आ गया मेरे पास। Node.js पे काम चलता रहता है। Node.js के साथ साथ हम एक और चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं, उसका नाम है npm, जो इसी में इनबिल्ड होता है। तो ये चीज़ भी याद रखें, ठीक है। फिनिश, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है VS कोड। आप लोगों में से कई लोगों ने इसका यूज़ किया होगा। अगर आप कोई दूसरा कोड एडिटर यूज़ करते तो वो भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को VS कोड यूज़ करें आप, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मैक विंडो, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है इसका, देख सकते हो आप, ऐसा कुछ है दिखने वाला। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं करने नहीं वाला, आप लोगों को बताऊँगा, बस यहाँ से डाउनलोड कर लेना। कोई वो नहीं है जैसे नोट करा वैसे ही वो है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कुछ चेक बॉक्स आते हैं, उसमें लिखा होता है कि क्या आप ये चाहते हैं, आप वो चाहते हैं, तो उसे बस चेक करके इसे इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। तो अभी करना क्या होगा, अगली वीडियो में हम ना एक फ़ोल्डर बना के रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। रिएक्ट मतलब रिएक्ट की जो भी वो यहाँ पे फोल्डर्स आर्किटेक्चर आता है ना, वो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी फ़िलहाल इतना ही। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि रिएक्ट क्या है, और आने वाली वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ हम लोग प्रेशराइज़ करके सीखने नहीं वाले। इस वीडियो पे आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखें तो आप लोग जल्दी से जल्दी रिएक्ट में बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिलहाल।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।